बहन श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहन श्री बहन, एक जिज्ञासा है, जैसे ध्यान में बैठकर जब गायक को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तब वह ग्रहण नहीं होता और विकल्प ही होते रहते हैं। कभी ये विकल्प, कभी वो विकल्प। तो विकल्पों को कैसे नष्ट किया जाए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले विकल्पों से भेद करना, उसके बाद चैतन्य की ओर परिणति का जोर बढ़े तो उस ओर की तमन्ना जगे। विकल्पों से भेद का मतलब क्या? कि ये राग आदि मैं नहीं हूँ, क्रोध आदि भाव मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि जो आत्म संबंधी विकल्प है ना, वो भी मैं नहीं हूँ। और उसके बाद जब चैतन्य की ओर परिणति का जोर बढ़े, उस ओर की तमन्ना जगे, अपने चैतन्य की लगनी लगे, अपने चैतन्य की उत्कंठा हो और विकल्पों में आकुलता लगे, चैन ना पड़े, तब तो विकल्प छूटें, तब तो विकल्प टूटें। स्वयं की ओर दृष्टि का जोर हो, परिणति की दौड़ हो, पुरुषार्थ का बल हो, तो उस गायक की तरफ जाए। जब तक ये एकत्व बुद्धि में अटका करे, भले ही तत्व को बुद्धि में ग्रहण किया हो, भले ही तत्व को बुद्धि में ग्रहण किया हो, लेकिन एकत्व बुद्धि तो अभी पर द्रव्यों की तरफ ही है ना, तब तक विकल्प नहीं टूटते, नहीं छूटते। अपने में एकत्व बुद्धि और अपने स्वभाव का जोर हो तो विकल्प टूटें। जी बहन श्री बहन, अब एक जिज्ञासा और है कि जैसे इसी से संबंधित कि सब जीव किसी न किसी विकल्प में पड़े रहते हैं, तो फिर वह विकल्प टूटकर निर्विकल्प क्यों नहीं हुआ जाता? भाई, ये तो अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है, कोई और तो कारण है नहीं। प्रज्ञा छेनी को जोर से पटकना, बस वही करने का है। हर समय, प्रति समय मैं गायक हूं, गायक हूं, गायक हूं, इस प्रकार पुरुषार्थ को उग्र बनाना एक बार करने से नहीं होता, बारंबार बारंबार बारंबार, बल्कि प्रति समय, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जाते, उठते बैठते हुए, स्वप्न में भी मात्र मैं गायक हूं, ऐसी भेद ज्ञान की उग्रता करे, है ना, अभ्यास करे। जिसे हो उसे अंतर्मुहूर्त में होता है और ना हो तो समय लगता है। समझ में आया ना? जैसे हो तो उसे अंतर्मुहूर्त में होता है और ना हो तो समय लगता है। उसे अभ्यास तो निरंतर ऐसा करना चाहिए कि मैं ज्ञाता, मैं ज्ञाता, मैं ज्ञाता ही हूँ। अंदर में अपनी परिणति में ज्ञाता ही गुत जाना चाहिए, माने वो टंकोत्कीर्ण हो जाना चाहिए एकदम। जिस प्रकार शरीर और विकल्पों के साथ एकमेकपना हो गया है, उसी प्रकार वर्तमान में आत्मा घुल मिलकर एक हो जाना चाहिए। अब घुल मिलकर किससे? परद्रव्यों के साथ नहीं, मेरे मतलब आत्मा आत्ममयी ही हो जाना चाहिए। कोई और उसमें हो ही नहीं, कुछ और आए ही नहीं। ठीक है ना? उसी प्रकार वर्तमान में, वर्तमान का मतलब क्या? उस वर्तमान पर्याय में आत्मा घुल मिलकर एक हो जाना चाहिए, तब ज्ञायक प्राप्त होता है। जी, तो जैसे जो धारणा ज्ञान होता है, मति स्मृति इत्यादि, तो ये जो धारणा ज्ञान है, ये अपने ज्ञान में कितना कार्यकारी है, माने धर्म का साधन है या नहीं? सुनो भाई, यह जीव है, यह अजीव है, ऐसा धारणा ज्ञान तथा मंद कषाय करे तो धर्म होता है, वह धर्म का साधन है, ऐसी मान्यता से तो भाई उसे नुकसान है। धारणा ज्ञान माने रटा हुआ ज्ञान, मत समझना। धारणा ज्ञान धर्म का साधन तो है, लेकिन वो रटंत विद्या वास्तव में धारणा ज्ञान नहीं है। कई लोगों को क्या लगता है कि धारणा में पहुंचा तो धारणा जो है वो अकिंचित कर है। अकिंचित का मतलब कि वो लोग समझते हैं कि धारणा ज्ञान क्या है कि मात्र रटा हुआ, रटंत विद्या। जैसे तोता रट लेता है ना,
कि मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, बस तो रट लिया। लेकिन उसको चोर का भाव ही नहीं मालूम, मालिक और चोर के बीच में अंतर ही नहीं मालूम। समझ में आया ना? तो ऐसा रटंत वाला धारणा ज्ञान नहीं। धारणा ज्ञान का अर्थ रटा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि पहले अपनी बुद्धि से निर्णय किया हो कि मैं चैतन्य हूँ, यह स्वभाव भिन्न है और विभाव भिन्न है, उसे धारणा ज्ञान कहते हैं। बहुत से शास्त्रों का रट लेना वो सच्चा धारणा ज्ञान नहीं है। हाँ, वो रटा हुआ शास्त्र ज्ञान काम नहीं आएगा। वास्तविक साधन तो, परमार्थ से साधन तो वो स्वभाव वह होता है, और तब धारणा ज्ञान को व्यवहार से साधन कहा जाता है। निश्चय से मूल साधन तो द्रव्य स्वभाव है। अंतर से पुरुषार्थ जागृत हो तो वह वास्तविक साधन होता है। देखो, मूल साधन द्रव्य स्वभाव है, अंतर से पुरुषार्थ जागृत हो तो वास्तव में वही वास्तविक साधन है। जिसमें से अपनी परिणति उछलती है वह द्रव्य स्वभाव मूल साधन है। जो स्वानुभूति करे उसकी दृष्टि द्रव्य पर होती है, और उसे ऐसे भेद विकल्प बीच में आते अवश्य हैं, लेकिन वह उनमें रुकता नहीं है। ये आत्म संबंधी विकल्प, 7 तत्व संबंधी विकल्प, 6 द्रव्य संबंधी विकल्प एक साधक को साधक अवस्था में आए बिना रहते नहीं, लेकिन साधक उनमें अटकता नहीं, भेद विकल्पों के पार जाता है। भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। भाई, साधक को पता है क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। साधक को पता है क्या गौण करना है, क्या मुख्य करना है। साधक को पता है क्या ज्ञान है, क्या ज्ञेय है। भाई, रुचि वाले जीव को अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं, लेकिन वह उनमें अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। वास्तविक साधन तो वास्तव में वो द्रव्य दृष्टि है जो कि अंतर में से प्रकट होती है, वही है। किंतु रुचि के साथ मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार के विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं। भाई, ये अभ्यास करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्विकल्पता पानी है ना। तो भाई, बिना ये विकल्प, ये नहीं कह रहे कि इन विकल्पों से निर्विकल्पता आएगी, लेकिन पहले यहाँ तक तो आ। जो तू पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि के विकल्प ढूंढता है, विकल्प करता है, पहले आत्म संबंधी विकल्प तक तो आ। पहले उसका पुरुषार्थ तो कर कि मैं इन पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप को देखूं, जानूं, है ना, निर्णय करूं कि ये मैं इन पर द्रव्यों से भिन्न हूं, मैं ज्ञायक, मैं चैतन्य, भगवान आत्मा, मैं स्वयं ही हूं। ठीक है ना? साधक को गुरु का उपदेश भी आता है, उनके उपदेश का बहुमान आता है, गुरु का बहुमान आता है। उसे उसी प्रकार अमुक प्रकार के शुभ विकल्प बीच में आते हैं, लेकिन वह वहाँ पर अटकता नहीं है। उसको मालूम है कि ये सब साधन, ये सब बीच में आएंगे, इनको पार करके ही मैं अपने भगवान आत्मा को ग्रहण कर सकता हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ। ऐसे भेद विकल्प बीच में आते अवश्य हैं, परंतु उसकी दृष्टि में तो अनंत गुणों का पिंड एक चैतन्य ही है, चैतन्य ही है। विकल्प साधन रूप नहीं होते, क्योंकि विकल्प तोड़ने में विकल्प साधन नहीं होते। निर्विकल्प दशा प्रकट हो तब विकल्प नहीं होते हैं। माने ऐसा ही हो गया जैसे लोक में कहावत होती है ना कि भाई बुरे को बुरा ही मारेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। विकल्प से विकल्प को नहीं तोड़ा जाता, राग से राग को नहीं तोड़ा जाता। समझ में आया ना? राग को तोड़ना है तो राग का अभाव ही करना है, विकल्प को तोड़ना है तो विकल्पों से दृष्टि हटाकर ही वो विकल्प टूट सकते हैं। निर्विकल्प दशा का साधन तो ज्ञायक है, माने मैं हूं, जिससे कि अपनी परिणति निर्विकल्प रूप होती है। हाँ, लेकिन ये बीच में विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं। अब देखो, ये बार बार जब हम कहते हैं या बार बार शास्त्रों में जब आता है कि
विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं, विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं, तो इसका कतई ये मतलब मत समझ लेना कि हम तुम्हें विकल्पों का सहारा लेने को बोल रहे हैं, बल्कि जो वस्तु स्थिति है वो समझा रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं। तुम्हारा प्रश्न भी तो यही था ना कि भाई ध्यान करने बैठते हैं तो तमाम तरीके के विकल्प उठते हैं। अब वो जो अशुभ विकल्प हैं, जो बाहर के विकल्प हैं, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो तो आने ही नहीं चाहिए, लेकिन उनको तू रोक भी नहीं सकता। उनको तू तभी रोक सकता है जब तू आत्म संबंधी विकल्प करे। भाई देखो, एक है ना, जैसे एक ज़मीन है, ज़मीन से मतलब मिट्टी वाली ज़मीन जहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती हो, लेकिन वहाँ पर बरसों से हल नहीं चला, है ना। तो क्या हुआ, 2 साल 3 साल बाद जाके वहाँ देखोगे स्थिति, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए होंगे, लेकिन वहाँ तो खेती तो हुई नहीं है। तो वो खेती वाले पेड़ पौधे नहीं हैं, वो जहरीले पेड़ पौधे हैं। यानी खेती को मानो तुम शुभ और वो जहरीले को मानो तुम अशुभ। समझ में आया ना। यानी कि उस ज़मीन पर अगर आपने शुभ का पुरुषार्थ किया तो वो अशुभ नहीं होंगे, और अशुभ का करोगे, अशुभ का पुरुषार्थ से मतलब ये अशुभ, कुछ शुभ का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अशुभ में ही जाओगे, अशुभ में ही जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अशुभ में तो हो नहीं और शुभ में तो हो नहीं और अशुभ में भी नहीं हो, लेकिन शुद्ध में पहुंचे नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जब तक आप शुद्ध में नहीं हो, यानी निर्विकल्प दशा में नहीं हो, तब तक या तो आपको शुभ विकल्प आएंगे या अशुभ विकल्प आएंगे। तो उन अशुभ विकल्पों से हटकर शुभ विकल्प में लाने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि उन शुभ विकल्पों के बीच में तुझे अवकाश रहता है। उस समय तेरी कषाय मंद रहती है, उस समय वास्तव में जो तेरा दृष्टि का विषय है वो तेरे विकल्पों में होता है। समझ में आया ना। इसलिए वहां पर यह बात कही जाती है, लेकिन उनमें तू अटकना नहीं। ये बात भी साथ साथ में डिस्क्लेमर्स के साथ यहां पर घोषित की जाती है कि भाई वो विकल्प आए बिना रहते नहीं है, लेकिन विकल्प तेरा स्वभाव नहीं है। अपने ज्ञान में ऐसा होना चाहिए कि ये विकल्प वास्तविक साधन नहीं है, व्यवहार हैं। विकल्प में सर्वस्वता नहीं मान लेनी चाहिए, विकल्पों में समर्पण नहीं होना चाहिए। समर्पण तो एकमात्र अपने निर्विकल्प स्वभाव भगवान आत्मा जो कि तू स्वयं है उसी में होना चाहिए, है ना। ये सर्वस्वता नहीं होनी चाहिए कि ये विकल्प करते करते मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा या मेरा कार्य हो जाएगा, बल्कि उसकी दृष्टि को अपने अस्तित्व को ग्रहण करने की ओर ही, यानी उसकी दृष्टि जो गायक की दृष्टि है वो अपने अस्तित्व को ग्रहण करने की ओर ही होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को कैसे ग्रहण करूं, अपने अस्तित्व को कैसे ग्रहण करूं, उस ओर दृष्टि होनी चाहिए। स्वभाव की खोज करनी है, वहाँ ज्ञान, वहाँ यह ज्ञान है, यह दर्शन है, वो ऐसे विचार आए बिना रहते नहीं हैं। तो घबराने का नहीं है, बस अपने निर्विकल्प स्वभाव की ओर जाने का पुरुषार्थ करना है, घबराने का बिल्कुल है नहीं। समझ में आया जी बहन श्री बहन। एक और जिज्ञासा इसी से संबंधित कि जैसे यह तो सच है कि व्यवहार बीच में आए बिना रहता नहीं है, परंतु उसकी रुचि हो जाए तो फिर ये निश्चय कैसे प्रकट हो। प्रश्न अच्छा है। व्यवहार की रुचि अर्थात उसमें अटकना नहीं चाहिए। वह बीच में आता है, परंतु दृष्टि तो अपने आगे बढ़ने की ओर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आगे बढ़ने की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम तुझे तीसरी भूमिका यानी अमृत कुंभ की भूमिका में जाने को कहते हैं। वहां से नीचे मत गिर। हम शुद्ध की भूमिका, तीसरी भूमिका देखो, यहाँ बात आ गई ना, क्लियर हो गई। एक होती है अशुभ की भूमिका, एक होती है शुभ की भूमिका। वो कहते हैं कि शुभ और अशुभ को छोड़कर शुद्ध की भूमिका, जिसको उन्होंने तीसरी भूमिका कहा है, ठीक है ना, उसमें जाने को कहते हैं। यानी अमृत कुंभ की भूमिका में जाने को कहते हैं। वहां नीचे नीचे मत गिर। हम शुद्ध की भूमिका में जाने को कहते हैं। शुभ को छोड़कर अशुभ में जाने को नहीं कहते। जब भी ये कहा जाता है कि शुभ हेय है,
तो ऐसा मत ग्रहण करना कि शुभ तो हे है और अशुभ उपादेय है। अरे भाई, जो लड़का 10वीं कक्षा जिसने उत्तीर्ण कर ली, 10th क्लास जिसने पास कर ली, तो उससे क्या कहा जाएगा कि 10th क्लास तो अब उसके लिए क्या हो गई, हे हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10th क्लास हे है तो 9th क्लास उपादेय है, कि भाई उससे आगे बढ़ने की बात है। परम उदात्त चित्त वाला होना चाहिए। समय सारजी में आता है ना, उदात्त चित्त वाला होना चाहिए जीव। उदात्त चित्त मतलब होता है उठता, ऊपर ऊपर उठने वाला। शुद्ध की भूमिका में जाने का मतलब है अशुद्ध की भूमिका को छोड़ना, और अशुद्ध का मतलब होता है शुभ और अशुभ दोनों। ऊंचे ऊंचे अर्थात शुद्ध की भूमिका में जाने को कहते हैं। उसमें ये शुभ भाव आए बिना रहते नहीं है, लेकिन उन्हें अपना सर्वस्व नहीं मान लेना। शुद्ध भूमिका कैसे प्रकट हो, अमृत कुंभ भूमिका कैसे प्रकट हो, ऐसे वहाँ दृष्टि होनी चाहिए, रुचि वहाँ होनी चाहिए, और बीच में ये सब व्यवहार आए बिना रहते नहीं हैं। समझ में आया? जी बहन, श्री बहन, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन।